हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए के ड्रामा माय लवली लायर के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। और सबसे पहले हम मिलेंगे कहानी की लीड एक्ट्रेस, जो कि एक लाई हंटर है और जिसका नाम है सॉल ही। वो किसी इंसान के कुछ बोलने से ही पता लगा सकती है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और उसका क्लाइंट होता है एक गुंडा, जो कि अपने 3 गुर्गों से पूछता है कि इन तीनों में से सच्चा कौन है। और उन तीनों के कुछ वर्ड बोलने से ही सॉल्ही को पता चल जाता है कि कौन सच्चा है। और वो बोलती है कि इन तीनों में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि तीनों ही सच्चे हैं और झूठा तो कोई और ही है। और तब उस गुंडे को पता चलता है कि उसका खास आदमी उसका झूठा इंसान है। और वो बोलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ये कैसे बोल सकती है कि मैं झूठा हूँ। लेकिन वो बोलती है कि अगर मैंने बोल दिया है तो बोल दिया और वही सच है। और वो गुंडा अपने उस झूठे इंसान को पकड़ लेता है और सॉल्ही को उसके काम के पैसे दे देता है। जी हाँ, सॉल्ही इसी काम से पैसे कमाती है और वो फुटबॉल की बहुत ही बड़ी फैन है और अपनी साउथ कोरियन टीम को फुटबॉल मैच खेलते हुए देखती है और फिर वो सो जाती है। और अगली सुबह वो बाहर निकलती है तो वही गुंडा जिसे उसने पकड़वाया था वो उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बच के भागने लगती है और वो गुंडा उसके पीछे पीछे बस स्टेशन पे आ जाता है और वो बस के अंदर जाके छुप जाती है, जहाँ पे हमें कहानी का हीरो नज़र आता है जिसका नाम है किम दो हा। और फिर वो एक इंसान को बस के बाहर निकालती है और बस को रवाना करती है। और तब उस इंसान से मिलती है जो फ्यूचर में जाके उसका खास बनने वाला है। और इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं और सॉल ही ने बहुत सारे पैसे अपने काम से कमा लिए हैं। और उसकी कज़िन उसे अपने पास बुलाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सच जानना चाहती है। वो उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी सिस्टर से प्यार करते हो, तो वो बोलता है कि हाँ, मैं सच में प्यार करता हूँ। और सॉल ही को लगता है कि ये सच बोल रहा है। तभी उसकी कज़िन की कुक वहाँ पे आती है और सॉल्ही को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशन उसकी कुक के साथ में है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम इस लड़की की बातों में कैसे आ सकती हो। तो सॉल्ही बोलती है कि मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, मतलब वही सच है। और फिर उसके बॉयफ्रेंड की ज़बरदस्त धुलाई होती है। और फिर सॉल्ही हमें बताती है कि जब वो अपनी माँ के पेट में थी तो उसकी माँ ने उसके लिए एक गिफ्ट मांगा था जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सके और पैसे कमा सके। और गॉड ने उसे एक गिफ्ट दिया है कि वो लोगों के झूठ को उनके कुछ बोलते ही पकड़ सकती है और वो उससे पैसे कमाने लग जाती है। और फिर हम कहानी के हीरो से मिलते हैं जिसका नाम है किम दो हा। वो एक सॉन्ग राइटर है, लेकिन वो अपनी पहचान दुनिया से छुपा कर रखता है और जब भी दुनिया के सामने जाता है तो वो मास्क पहन के जाता है। और उसके सॉन्ग्स इतने अमेजिंग होते हैं कि उसके सॉन्ग्स ने एक मामूली सी लड़की को स्टार बना दिया है। और हमेशा सारे म्यूज़िक अवार्ड्स किम दो हा ही जीतता है, लेकिन वो कभी अपने अवार्ड लेने नहीं जाता। और लोग उसके बारे में सोचते हैं कि क्या वो एक सीक्रेट एजेंट है और क्या वो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करता है, या फिर क्या वो एक गिटार प्लेयर है और क्या वो एक सुपरस्टार है। ये कोई नहीं जानता और उसके बारे में सिर्फ वो लड़की ही जानती है। किम दोहा को पब्लिक लाइफ से दूर रहना पसंद है और वो लड़की जिसका नाम सायन है उससे सब लोग पूछते हैं कि प्लीज़ हमें किम दोहा से मिलवा दो, लेकिन वो मना कर देती है। और फिर वो किम दोहा के घर पे जाती है उससे मिलने। वो उसे पसंद करती है पर किम दोहा अभी किसी लव अफेयर में इंटरेस्टेड नहीं है। जब वो ट्रॉफी देखता है जो उसने जीती है तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसे पता नहीं है कि उसके पीछे पीछे मीडिया भी वहाँ पे आ गई थी और मीडिया वाले उसकी फ़ोटोज़ खींच लेते हैं। और किम दोहा को सोते हुए एक बहुत ही डरावना सपना आता है और उसके हाथों में खून लगा होता है। वो जाग जाता है और अगली सुबह हमें नज़र आता है सॉल्ही का ऑफिस, जहाँ पे उससे एक क्लाइंट मिलने आती है। और बहुत ही सीक्रेसी के अंदर सॉल्ही उस क्लाइंट को बिठा के उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करती है। और फिर हमें किम दोहा नज़र आता है जो कि अपने घर के बाद बहुत सारी मीडिया को खड़ा हुआ देखता है और एक रिपोर्टर उसका पीछा करने लगता है। और किम दोहा वहाँ से फटाफट भाग जाता है और अपनी बिल्डिंग के कांच को अपने कर्टन से ढक देता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा है मीडिया के अंदर। और फिर
हमें एक मास्क और हुडी वाला बंदा नज़र आता है जो कि लड़कियों का पीछा करता है और उन्हें किडनैप कर लेता है और सॉल्ही उससे बच के भाग जाती है। और फिर उस एरिया के सारे शॉपकीपर्स को बुलाया जाता है एक मीटिंग के अंदर और बताया जाता है कि इस एरिया में एक मास्क वाला और हुडी वाला बंदा घूम रहा है और वो लड़कियों को पीछा करके उन्हें मार डालता है। और फिर हमें पता चलता है कि सॉल्वी की एम्प्लॉय के पीछे वो बंदा पड़ जाता है, लेकिन वो उसे पेपर स्प्रे करके भगा देती है। और फिर सारे लोग मिलके उसे ढूंढने लगते हैं और वो गलती से किम दोहा को ढूंढ लेते हैं और किम दोहा बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो। और सॉल्वी को पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है और वो बोलती है कि ये वो बंदा नहीं है, मैंने बोल दिया मतलब ये सच है। और किम दोहा सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे बस में मिली थी।